आज हम अध्ययन करेंगे जो पैनल चर्चा है, जिसको नामिका चर्चा भी बोलते हैं। ठीक है, पैनल डिस्कशन भी इंग्लिश में बोलते हैं। यानी इसका जो परिचय वो देखिए, उच्च अधिगम यानी बिल्कुल सटीक जो सीखना होता है वो इसके द्वारा होता है, इस चर्चा के द्वारा। ठीक है, इसको पैनल चर्चा, नामिका चर्चा, सामूहिक चर्चा, सामूहिक वाद भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपके जो मंच होता है उसके ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, वापस में जो विषय होता है या प्रकरण होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। उनको क्या आता है, ऑडियंस सुनती है, श्रोता है वो यहाँ बैठे हैं, उनको सुनते हैं। ठीक है, फिर उनको सुनने के बाद फिर वो प्रश्न, ये जो श्रोता है वो उनसे प्रश्न पूछते हैं और ये क्या है उनके सटीक उत्तर देते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले सन 1929 में हैरी ए ओवरस्ट्रीट, ठीक है, इन्होंने कक्षा शिक्षण में के फलस्वरूप इसका निर्माण किया, पर इन्होंने इसको कुछ नाम नहीं दिया, बस क्लास, अपनी जो क्लास है उसके अंदर पढ़ाने का एक तरीका उन्होंने अपना लिया। फिर इसको पैनल चर्चा नाम दिया गया। सन 1932 में अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर के प्रौढ़ शिक्षा का एक सम्मेलन हुआ, एसोसिएशन फॉर एडल्ट एजुकेशन। इसके अंदर कार्टराइट के अनुसार ये कहा जाता है, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये जो सम्मेलन हुआ है इसको ही क्या किया है, पैनल चर्चा नाम दिया गया है। वर्तमान समय में जो कक्षा शिक्षण है उसके अलावा रेडियो और टेलीविजन पे भी पैनल चर्चा आयोजित की जाती है। यानी कोई भी समस्या आती है या कोई प्रकरण है, टॉपिक है, उसके ऊपर पैनल चर्चा की जाती है। जैसे आपने फोर्थ एम्पायर देखा होगा, ठीक है, टीवी के अंदर जो फोर्थ एम्पायर के 3-4 सदस्य होते हैं वो आपस में पैनल चर्चा ही करते हैं। ठीक है, और कई बार जो ऑडियंस होती है उनसे भी वो सवाल पूछते हैं या ऑडियंस उनसे सवाल पूछती है तो उनका वो जवाब देते हैं और अंत में एक तरह का निष्कर्ष को निकालते हैं। पैनल जो चर्चा है उसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैनल डिस्कशन, हर्बर्ट बूली के अनुसार देखिए। ठीक है, चर्चा उस समय होती है, कब होती है, जो व्यक्तियों के समूह द्वारा आमने सामने एकत्रित होकर, यानी वो क्या करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मौखिक अंतःक्रिया यानी मुंह से बोलते हुए बातचीत करेंगे और क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। यानी एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा तो दूसरा क्या है उसका उत्तर देता है। किसी सामूहिक समस्या पर क्या लेंगे, वो निर्णय लेंगे, यानी कोई समस्या उसका हल निकालेंगे, वही क्या है, पैनल चर्चा है। फिर है एफ.टी. स्टर्ट के अनुसार देखिए, पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का एक समूह है, में किसी समस्या पर, कोई भी समस्या हो पर आपसी विचार विमर्श करता है। यानी ये जो 4 से 8 व्यक्तियों का जो समूह है किसी भी समस्या पर क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा और ये चर्चा जनसमूह या कक्षा के शिक्षार्थियों के सामने की जाती है। यानी कौन सा स्थान होगा, या तो कक्षा होगी या कोई लोगों का समूह होगा, वहां पर क्या की जाती है, पैनल चर्चा की जाती है। ठीक है, पैनल चर्चा है उसके उद्देश्य देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैनल डिस्कशन। देखो सबसे पहला है नवीन प्रत्ययों व घटनाओं की सूचना हमें प्रदान करता है। यानी पैनल चर्चा के दौरान हमें नई जानकारियां मिलती है और नए जो प्रत्यय हैं जो टॉपिक से संबंधित है, जो विषय वस्तु से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। फिर शिक्षार्थी की समस्या का पूर्ण, यानी विद्यार्थी को समस्या लाते हैं उसके ऊपर हम पैनल चर्चा करते हैं तो उसका पूरा हल विद्यार्थी को मिल जाता है। फिर है जनतांत्रिक मूल्य का विकास, यानी जो जनतांत्रिक जो मूल्य है, जैसे सहयोग की भावना है, सहिष्णुता है, ठीक है, और एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता, उसका विकास भी होता है। एक दूसरे की बातों को आदर करना, वो सब क्या है, विद्यार्थी किससे सीखेंगे, पैनल चर्चा से सीखेंगे। फिर है निर्णय क्षमता के विकास हेतु, यानी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास पैनल चर्चा से ही होगा। यानी विद्यार्थी के सामने समस्या होगी उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो पाती है। फिर है शिक्षण में मनोवैज्ञानिक आधार अपनाने, यानी जो विद्यार्थी और जो अध्यापक है उनके मध्य अंतःक्रिया किससे होगी, प्रश्नोत्तर से होगी। प्रश्नोत्तर किस में होगी, हमारे पैनल चर्चा के दौरान होंगे। तो ये क्या है, शिक्षण को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान होती है। फिर छात्र में चिंतन मनन विकसित करने, यानी पैनल चर्चा के दौरान जो पैनल बैठता है, पैनल के जो सदस्य होते हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, तो विद्यार्थी है उनको सुनते हैं, श्रोता उनको सुनते हैं तो उनके मन में भी क्या है, चिंतन होता है उसी विषय वस्तु के बारे में और वो मनन भी करते हैं। फिर है मनोरंजन युक्त शिक्षण कार्य, यानी पैनल चर्चा के दौरान कई बार जो स्थिति ऐसी हो जाती है कि हंसी मजाक की स्थिति भी आ जाती है तो विद्यार्थियों का मनोरंजन भी हो जाता है
और उनके लिए क्या है कि कक्षा से अलग कोई चीज़ नहीं उनको सिखाई जाती है, पढ़ाया जाता है उस तरीके से पैनल चर्चा के दौरान, तो उनको ये अच्छी रुचिकर लगती है। फिर उच्च अधिगम हेतु वातावरण तैयार कर सरलता से सीखने हेतु, यानी कोई कठिन विषय वस्तु है उसके ऊपर हमने पैनल चर्चा आयोजित कर दी, तो पैनल चर्चा के दौरान जो उच्च अधिगम होगा, क्योंकि विद्यार्थी है ना जो पैनल चर्चा के दौरान जो पैनल के सदस्य हैं उनको चर्चा करते समय उनको सुनेंगे, फिर उनसे वो प्रश्न पूछेंगे, तो पैनल से प्रश्न पूछने पर उनको क्या है बहुत ज़्यादा याद करने को मिल जाएगा। फिर छात्र क्रियाशीलता बनाए रखनी, यदि विद्यार्थी अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान कहीं और भटक जाता है, परंतु उनको जब पैनल चर्चा के दौरान पता लगता है कि भाई पैनल चर्चा के बाद उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या उनको प्रश्न पूछने के लिए बोला जाएगा, तो विद्यार्थी पैनल चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर वो बाद में वो पैनल के सदस्यों से प्रश्न करते हैं। फिर शिक्षार्थी आपसी सहयोग बढ़ाए, ये भी एक उद्देश्य माना जाता है, यानी विद्यार्थी आपसी सहयोग भी रखते हैं, यानी भाई ऐसे नहीं कि भाई मैं अकेला ही सारे प्रश्न पूछ लूंगा, नहीं, दूसरे जो विद्यार्थी उनका भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है, उनको भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है, जो आपस में क्या है वो सहयोग की भावना उनके अंदर बढ़ती है और एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता भी उनके अंदर विकसित होती है। पैनल चर्चा है, ठीक है, उसके जो प्रकार हैं वो देखेंगे, अध्ययन करेंगे उनका। टाइप्स ऑफ पैनल डिस्कशन, दो प्रकार के माने, सामाजिक जनसाधारण पैनल चर्चा, दूसरा है शैक्षिक पैनल चर्चा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि समाज या जनसाधारण से संबंधित है और वो क्या शिक्षा से, बच्चों से और विद्यार्थियों से संबंधित है। सोशल और पब्लिक पैनल डिस्कशन, एजुकेशन पैनल डिस्कशन। देखो इसमें क्या है, जनसाधारण के दैनिक जीवन में सामने आने वाली सभी समस्याओं पर ये आयोजित किया जा सकता है। इसमें रेडियो और दूरदर्शन पर सबसे ज्यादा ये आयोजित किए जाते हैं, जो भी समस्याएं आ रही है उनके ऊपर पैनल बिठा के, और न्यूज वाले या दूरदर्शन के जो चैनल वाले हैं वो क्या करते हैं, पैनल का चर्चा आयोजित करते हैं। चर्चा के बिंदु देखो क्या होते हैं, नवीन सूचना या तथ्य प्रदान करने के लिए ये करते हैं, यानी कोई नई समस्या आ गई या कोई नई जानकारी जो दर्शकों या श्रोताओं को देनी है तो उससे संबंधित चर्चा करते हैं। सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करने के लिए भी कई बार चर्चा करते हैं। कई बार क्या है, चोरी, लूटपाट, डकैती या फिर अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था ज्यादा हो जाती तो ये कार्य करते हैं। फिर है सार्वजनिक समस्याओं पर जो विचार है, यानी जो समाज में जो सामूहिक रूप से सबके सामने जो समस्या आती है उन पर भी ये विचार करते हैं। श्रोताओं के संशय युक्त प्रश्नों के उत्तर, कई बार श्रोता है वो भी क्या करते हैं, फोन के द्वारा उससे आपस में बातचीत करके प्रश्नों के जो उत्तर है वो भी लेते हैं, यानी श्रोताओं के प्रश्न होते हैं उनके उत्तर ये देते हैं। महंगाई, जनसंख्या और प्रदूषण, दहेज, चुनाव संबंधी जो भी समस्या है उन सबके ऊपर ये क्या करते हैं, पैनल का एक पैनल बना के उस पर डिस्कशन करते हैं, किस पर, रेडियो और दूरदर्शन पर। और ये क्या है, मुख्य रूप से समाज से और आम जिंदगी उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है शैक्षिक पैनल चर्चा, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, शिक्षा से संबंधित होगा, विद्यार्थियों और अध्यापकों से संबंधित होगा। एजुकेशन पैनल डिस्कशन में देखो ये क्या है, कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाता है। कक्षा, एक कक्षा है, बड़ी बड़ा हॉल है या फिर बोर्ड, आपका एक कमरा हो विद्यालय के अंदर जो बहुत बड़ा हो जिसमें विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है, वहाँ ये होता है। और ये है इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, छात्र, यानी छात्र से संबंधित जो समस्याएं होती है या छात्र को जो आप कोई चीज पढ़ा रहे हो, कोई कठिन जो प्रकरण है या टॉपिक है उसके ऊपर आप चर्चा आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, बड़े कमरे या हॉल में विद्यालय में अनुकूल वातावरण बनाकर ये किया जाता है, यानी कोई बड़ा कमरा आपने चयन कर लिया या जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पे जाके आप, या कोई बड़ा सेमिनार हॉल है आपके विद्यालय में उपलब्ध, वहाँ जाकर आप इसका एक अनुकूल विद्यालय में वातावरण बनाएंगे कि हम इस दिन क्या करेंगे, वातावरण बनाने के लिए उसकी जानकारी दूंगी कि भाई हम क्या है, पैनल के जो सदस्यों का निर्धारण कर लिया है, अध्यक्ष का निर्धारण कर लिया, वो सब आएंगे और हमारे विद्यालय में पैनल चर्चा की जाएगी और आपको प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न तैयार करके लाने हैं जो आप जो पैनल के सदस्य हैं उनसे आप पूछोगे। आवश्यक जो सूचना है उसको प्रदान करने, यानी कोई इंफॉर्मेशन आ गई पाठ्यक्रम में बदलाव से संबंधित या कोई भी नया कोई चीज जुड़ गई पाठ्यक्रम में, तो उसकी सूचना देने के लिए भी हम पैनल चर्चा का आयोजन कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। तथ्यों के ज्ञान के लिए, भाई कोई नया तथ्य जुड़ा है या फिर ऐसा तथ्य है जो विद्यार्थियों के लिए समझ नहीं आ रहा, तो पैनल के सदस्यों के द्वारा उसके बच्चों के समझ में आ जाए तो उसके लिए पैनल चर्चा आयोजित की जाती है।
सिद्धांतों तथा प्रत्ययों के ज्ञान के लिए, कोई नए ऐसे सिद्धांत है जो चर्चा के द्वारा समझ में आए विद्यार्थियों को, तो हम एक पैनल चर्चा का आयोजन कर सकते हैं। फिर है समस्याओं के समाधान हेतु विश्लेषण करने के लिए, यानी सब कोई समस्या आ गई, ठीक है, उसके ऊपर एक पैनल चर्चा आयोजित कर ली और उसके ऊपर हम उसका विश्लेषण भी कर लेते हैं। पैनल चर्चा है उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं भाग लेते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो मुख्य रूप से जो पैनल के जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं, 4 से 8 सदस्य होते हैं। बाकी जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत सारे आ सकते हैं इसमें। पैनल चर्चा में जो व्यक्तियों की जो भूमिका है वो देखेंगे, रोल इन डिफरेंट पर्सन इन पैनल डिस्कशन, जो अलग अलग जो सदस्य हैं उनके क्या क्या भूमिका रहती है पैनल चर्चा में, ठीक है। पहला है अनुदेशक इंस्ट्रक्टर, वो क्या होता है, सब्जेक्ट टीचर होता है, जो विषय अध्यापक है वही यहाँ पर आपका अनुदेशक होता है, ठीक है। वो क्या है, संपूर्ण दायित्व होता है इस पैनल चर्चा का, ठीक है। वो क्या करता है, प्रकरण या समस्या का चयन करता है, ठीक है, क्या समस्या हमारी उसका चयन करके वो सबको बताता है कि इस पर हम क्या करेंगे, पैनल चर्चा आयोजित करेंगे, यानी उसके उद्देश्य को निर्धारण करता है, यानी हम कहाँ तक इसके उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, यानी क्या हल इसका निकलेगा, अंत में स्थान का निर्धारण करेगा, समय कितना है उसका निर्धारण करेगा और अनुदेशक ही विषय अध्यापक ही करेगा। बैठने की व्यवस्था कैसी होगी कि जो पैनल जो बैठा है, ठीक है, इधर तो विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या हो गया, पैनल बिठा दिया ऐसे ताकि सारे विद्यार्थियों को देख सके। फिर एक अध्यक्ष का चयन करना होगा, जो भाई अध्यक्षता करेगा, संचालन करेगा, और जो विषय विशेषज्ञ है जो अपनी राय देंगे, अंतःक्रिया करेंगे, ठीक है, आपस में चर्चा करेंगे, उनका भी चयन कौन करेगा, विषय अध्यापक करेगा, ठीक है। फिर जो अध्यक्ष साहब है वो आएंगे, चेयरपर्सन इनको बोलते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो क्या करते हैं, इनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है, यानी वो नेतृत्व क्षमता उनके अंदर होती है, तो सदस्यों का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, जो विषय लेते हैं। ये सब में वरिष्ठ होता है, यानी सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान होता है, यानी एक तरह से सबसे ऊंचे पोस्ट का व्यक्ति होता है, और विषय का ज्ञाता होता है, यानी जिस सब्जेक्ट पर आप क्या कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो पैनल चर्चा का, उसका ये विषय का ज्ञाता होता है। फिर ये क्या निर्देश देता है, और निर्देशों का पालन कौन करते हैं, विशेषज्ञ और जो सदस्य हैं वो करते हैं। ये ही क्या करता है, संचालन करता है पैनल चर्चा का, ठीक है, यानी अगर पैनल चर्चा के दौरान कोई अगर जो चर्चा है उससे अलग दिशा में जा रही है तो उसको रोक देता है, लिमिट्स में रखता है। जो चर्चा के दौरान अगर विद्यार्थी लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को भी ये मौका देता है, ठीक है। फिर समूह सदस्यों की अंतःक्रिया और तर्कों का संक्षेपीकरण और स्पष्टीकरण, यानी समूह के जो सदस्य आपस में प्रश्नोत्तर करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको संक्षेप में विद्यार्थियों को कौन बताता है, अध्यक्ष बताता है, और जो तर्क करते हैं वो उनको भी संक्षेप रूप में विद्यार्थियों को आसान भाषा में वो समझाता है, ठीक है। श्रोताओं का भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों का भी ध्यान रखता है कि यहाँ भी कहीं चर्चा भी क्या है, जो अमनोवैज्ञानिक न हो जाए, यानी बच्चों की रुचि उसमें बनी रही, तो वो बच्चों को भी मौका देता है कि आप भी क्या है प्रश्न पूछ सकते हैं पैनल के जो सदस्य हैं उनसे, ठीक है। कुल मिला के ये है कि जो अध्यक्ष है वो संभालता है और ये रूपरेखा बनाता है विषय अध्यापक, ठीक है। जो तीसरा है वो देखिए, समूह के जो सदस्य या विशेषज्ञ पैनल मेंबर्स और या स्पेशलिस्ट, वो क्या होते हैं, स्ट्रक्ट या एफटी जो स्ट्रक्ट उन्होंने ये बोला है कि जो समूह के सदस्य कम से कम आपको 4 रखने और ज्यादा से ज्यादा 8 पढ़े, ठीक है। इसका ये ध्यान रखें क्योंकि अधिक संख्या पर क्या होगी, चर्चा ज्यादा चलेगी, लंबी चलेगी, वो एक सदस्य बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, 5 और 6 7 8 9 10, ऐसे क्या हो जाएगा, चर्चा लंबी ज्यादा चलेगी तो छात्र क्या उबासी लेने लग जाएंगे एक तरह से, यानी उनके अंदर रुचि नहीं रहेगी, यानी छात्र क्या रुचि लेंगे कि पैनल चर्चा है या क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो सदस्य संख्या कम रखेंगे तो कम समय में वो जो चर्चा पूरी हो जाएगी और विद्यार्थियों को प्रश्न और जो अंतःक्रिया करने का मौका मिल जाएगा। और इसके अंदर अन्य विद्यालय के जो शिक्षक है उनको हम बुला सकते हैं, जो समस्या संबंधित जो अधिकारीगण है उनको हम बुला लेंगे, या फिर जो विद्यालय के जो शिक्षक है उनको भी हम आमंत्रित कर सकते हैं। जो सदस्य होंगे उनके संग शांत प्रकृति को होनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई चर्चा करते समय लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे के विचारों को आधार कर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, यानी आपकी बात सही है फिर वो अपनी बात रखे, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति होने चाहिए। फिर शिक्षार्थी या श्रोतागण जो स्टूडेंट और ऑडियंस,
देखो ये क्या है, हमारे जो विद्यार्थियों का अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग ले तो अधिक से अधिक प्रश्न होंगे, तो ये क्या है, समस्या का जो हल है वो आसानी से निकल जाएगा। यानी पैनल चर्चा में जितने अधिक बच्चे होते हैं उतने ही अच्छा रहता है। ठीक है, शिक्षार्थी जो छात्र है वो प्रश्न करते हैं, उनके मन के अंदर जो संशय रहता है, जो प्रश्न रह जाता है, तो वो खड़े होकर जो आपके जो पैनल के सदस्य हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। जो विशेषज्ञ है पैनल के वो उनके उत्तर देते हैं, भाई इसका ये जो समस्या है, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है, वो स्पष्टीकरण करते हैं। फिर जो बैठने की जो व्यवस्था है ऐसी होनी चाहिए, बच्चे हैं कम थके, प्लस जो प्रकाश की जो व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है और ऊंचाई सही प्रकार से, यानी ऐसे नहीं कि बच्चे बार बार कर रहे हैं लाके ऊंचा कर करके देख रहे हैं भैया क्या क्या बोल रहा है, या फिर जो हवा ही नहीं आ रही कमरे में बिल्कुल बंद हो गई, पसीने की हालत हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये कम से कम क्या होना चाहिए, 30 मिनट से 60 मिनट के बीच ही होना चाहिए, यानी कम से कम आधे घंटे और 1 घंटे के बीच आपकी जो पैनल चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि ये क्या है, जितने भी जो चर्चा के जो विचार विमर्श के जो स्वरूप है उन सब के अंदर क्या है, सबसे छोटी है, और एक सबसे, अगर आपके पास समय कम है, आपको विचार विमर्श करना है, तो आप पैनल चर्चा का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम 30 मिनट से 60 मिनट के बीच ही समाप्त हो जाती है और विद्यार्थियों की समस्या का हल भी हो जाता है। पैनल चर्चा है उसको आयोजित करने के जो चरण स्टेप है वो देख लेते हैं। स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन है पैनल डिस्कशन। देखो सबसे पहले है समस्या का प्रकरण का, या जो प्रकरण उसका चयन करता है कौन है, जो विषय अध्यापक जो सब्जेक्ट टीचर है वो क्या करता है, वही क्या है, अनुदेशन है, उसका रोल निभाएगा और प्लस समस्या का चयन करेगा या प्रकरण का चयन करेगा। वही क्या है, जो उद्देश्य का निर्धारण करेगा। उद्देश्य भी हमारे ये है पैनल चर्चा की। समय और स्थान का निर्धारण, यानी समय और रखेगा 30 से 60 मिनट के बीच का, प्लस विद्यालय कक्ष या हॉल है विद्यालय का, उसके अंदर इसका आयोजन करेगा। पैनल चर्चा की जो योजना है उसके अंदर देखो अनुदेशक जो खुद क्या है विषय अध्यापक है वो आ जाएगा, वो ही क्या करेगा, एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा, जो क्या होगा, विषय विशेषज्ञ होगा प्लस वरिष्ठ होगा। फिर समूह के जो सदस्य हैं या विशेषज्ञ उनका चयन भी करेगा, उनको आमंत्रण के लिए उनको पत्र लिखेगा या फिर कैसे भी करेगा, उनको अपने विद्यालय में बुलाएगा। जो किसी अन्य विद्यालय के विषय अध्यापक होंगे या फिर अपने विद्यालय का जो अध्यापक उनको भी निमंत्रण देगा। शिक्षार्थी कक्षा के जो विद्यार्थी उनको बुलाएगा और जो श्रोता है वही क्या है, हमारे विद्यार्थी। फिर क्रियान्वयन यानी कैसे इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन के अंदर वो सबसे पहले परिचय देगा, कौन अनुदेशक है वो सभी का परिचय देगा कि मैं तो सब्जेक्ट टीचर हूँ, सबको पता है, और ये अध्यक्ष का नाम और जो उनकी जो डिग्री है उनको बारे में बताएगा, और समूह जो सदस्य हैं उनकी जो योग्यताएं हैं उनका नाम परिचय सब देगा, और विद्यार्थियों को देगा भाई आप लोग बहुत अच्छे हो। फिर जो समस्या है उसकी हमारी जानकारी कौन देगी, अध्यक्ष साहब देंगे, वह खड़े रहेंगे और समस्या के बारे में बताएं। फिर समस्या के बारे में बताने के बाद जो चर्चा स्टार्ट हो जाएगी, कौन करेंगे, सदस्य करेंगे आपस के अंदर, भाई ये जो समस्या है इसका ये हल है, कोई अपना सब अपने अपने राय देंगे, पर प्रजातांत्रिक तरीके से, यानी एक दूसरे की बातें सुनते हुए और एक दूसरे को सम्मान देते हुए। ठीक है, फिर जो अध्यक्ष साहब है वो क्या करेंगे, समस्या का जो हल आया है उसका स्पष्टीकरण संक्षिप्तीकरण करके विद्यार्थियों को समझाएंगे। यानी विद्यार्थियों को इतनी लंबी जो चर्चा हुई है उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, पर जो अध्यक्ष साहब है वो उसका जो हल है संक्षेप रूप में या स्पष्ट रूप में विद्यार्थियों को बताएंगे। फिर विद्यार्थियों के मन में कोई संशय प्रश्न रह गया तो छात्र खड़े होकर जो सदस्य हैं हमारे पैनल के उनसे विशेषज्ञों से प्रश्न कर सकते हैं। फिर अंतिम रूप में जो अध्यक्ष साहब है वो क्या है, समस्या का समाधान बताने के बाद इसका समस्या का ये समाधान है। फिर जो मूल्यांकन है, हमारे जो विषय अध्यापक है जो अनुदेशक है वही क्या है, विद्यार्थी से प्रश्न पूछेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे पैनल चर्चा का कि कहाँ तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, कहाँ तक समस्या का हल हो चुका है। पैनल चर्चा की जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैनल डिस्कशन। पहली है प्रकरणीय समस्या के विभिन्न दृष्टिकोण, यानी एक व्यक्ति एक समस्या को अपने दृष्टिकोण से देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। जैसे कोई तस्वीर है, तस्वीर में अगर सूर्य उगा हुआ है, ठीक है,
कोई उसकी नदियाँ देखेगा, कोई पहाड़ देखेगा, कोई झोंपड़े देखेगा, कोई उसमें चिड़िया उड़ रही है उसको देखेगा, कोई बादल को देखेगा। यानी एक ही जो विषय वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है या कोई चीज़ है, उसको अलग अलग नजरिए में देख लेंगे। ठीक है, वैसे ही जो भी समस्या है उसको अलग जो हमारे सदस्य हैं पैनल के, तो वो अलग अलग समस्या के बारे में अलग अलग उसका दृष्टिकोण बच्चों के सामने रखेंगे। बच्चों के अंदर तर्क, चिंतन, मनन शक्ति का विकास होगा। यानी वो पैनल चर्चा के दौरान देखेंगे कैसे उनके तर्क आ रहे हैं, कैसे सदस्य आपस में चर्चा कर रहे हैं, और उनसे क्या होगा कि वो उनके अंदर मन में संशय आएगा, वो प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाए। शिक्षार्थी समस्याओं के समाधान, यानी जो विद्यार्थी की समस्याएं हैं वो विद्यार्थी प्रश्नों के रूप में जो सदस्य हैं उनसे पूछेंगे, वो सदस्य उनका जवाब देंगे, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर है अधिगम हेतु उत्साहवर्धन कार्य, यानी बच्चे क्या है कि बच्चों से हम अंतःक्रिया नवीन प्रश्न उत्तर पूछेंगे। ठीक है, वो क्लास से अलग हटकर एक नई प्रक्रिया करेंगे, तो वो क्या है बच्चे ज्यादा सक्रिय होकर कार्य करेंगे सीखने के लिए। फिर है कम समय में अधिक ज्ञान, यानी 30 से 60 मिनट का ही होता है, जबकि जो दूसरे जो विचार विमर्श की जो विधियां है कई एक दिन से स्टार्ट होकर 10 दिन तक चलती है, जबकि पैनल चर्चा 30 से 60 मिनट के अंदर हो जाती है, तो कम समय में अधिक ज्ञान बच्चों को मिल जाता है। फिर है छठा शैक्षिक वातावरण बनाने, यानी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि भाई अलग से कुछ नया किया जाए। तो पैनल चर्चा से क्या होता है कि बच्चे खुद भी तैयारी करते हैं कि भैया हमारे पैनल चर्चा की जो बाहर से विषयाध्यापक आएंगे, जो विशेषज्ञ आएंगे, उनसे हम प्रश्न भी पूछेंगे और वो भी हमें इसके बारे में नई नई जानकारियां देंगे। तो विद्यालय में क्या होता है, शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है। फिर है सृजनात्मकता का उदय, यानी विद्यार्थी है वो सृजनात्मक कार्य करते हैं, वो नए नए प्रश्न बनाते हैं कि इस समस्या पर ये प्रश्न मेरे को इनसे विषय अध्यापकों से पूछने हैं, जो पैनल के जो सदस्य हैं उनसे पूछने हैं। फिर योग्यता अनुसार शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी जो होशियार बच्चे होते हैं या फिर जो इस समस्याओं के अंदर ज्यादा रुचि ले रहे होते हैं बच्चे, उन बच्चों को हम क्या करते हैं कि पैनल के सदस्यों के सामने खड़ा करके उनसे प्रश्न पूछवा लेते हैं। ठीक है, यानी वो भी क्या है उसके पैनल चर्चा में शामिल हो जाते हैं जब प्रश्न पूछकर। विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो वो समस्या का हल अपने अनुसार मत देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यानी जो विद्यार्थियों में क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, वो देखते हैं कि कैसे पैनल के जो सदस्य वो अंतिम रूप से समस्या का हल निकाल रहे हैं, तो विद्यार्थी उनको देखकर भी क्या करते हैं, जो समस्या का हल है वो निकालने की कोशिश करते हैं। फिर जो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यानी जनतांत्रिक यानी जो लोकतंत्र से संबंधित जो भी मूल्य हम का विकास विद्यार्थियों में होता है, जैसे दूसरों की बातों को सुनना, सहिष्णुता रखना, एक दूसरों का सहयोग करना, वो सब वहाँ वो देखते हैं। यानी जो पैनल के सदस्य एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के विचारों को सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, तो उनको देखकर ही क्या है वो भी क्या है बच्चे भी आपस में सहयोग की भावना रखते हैं, सहिष्णुता की बातें वो सीखते हैं। पैनल चर्चा है उसकी जो सीमाएं हैं, दोष है, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ पैनल डिस्कशन। देखिए विचार विमर्श स्तरीय नहीं हो तो उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी पैनल चर्चा के अंदर अगर विचार विमर्श वो अच्छा नहीं हो पाता तो जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो नहीं होगी, यानी समस्या का हल हमें नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, यानी कई बार क्या होता है वो आपस में लड़ते रहते हैं, भाई ये एक सही बात है, मेरी बात सही है, वो बोलता है मेरी बात सही है, यानी वो लड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे देखते हैं भाई हमने तो पैनल चर्चा का आयोजन किया था, यहाँ तो वहां पर होगी। फिर प्रभावशाली सदस्य अपना अधिकार रखेंगे, यानी जितने भी जो प्रभावशाली जो सदस्य है वो अपना अधिकार रखेंगे। भाई जो कमजोर जो बोलने में रह गए सदस्य उनका कोई सुनेगा नहीं, जो प्रभावशाली जो जिसकी आवाज तेज है वो क्या करता है कि अपना ही क्या मत रख देता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। फिर चौथा है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी, क्योंकि वही क्या है विचार विमर्श को समझ पाते हैं। फिर सभी प्रकरणों समस्याओं को स्पष्ट नहीं, यानी जितने भी जो पाठ्यक्रम में जो प्रकरण है, टॉपिक है या समस्याएं आती है उनको ये पैनल चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाती, इसके लिए अलग अलग जो शिक्षा विधियां वो प्रयोग में ली जाती है। फिर छठा अध्यक्ष क्या है वो पक्षपात भी कर सकता है और उससे अनुशासनहीनता भी कंट्रोल में नहीं होती, यानी वो पक्षपात करे नहीं, ये जो सदस्य है वो मेरा मित्र है तो मैं उसी की बात मानूंगा। जबकि कई बार क्या होता है जो अनुशासनहीनता होती है जो सदस्य के कंट्रोल में नहीं होती।
फिर है 7वां, शिक्षार्थी ज्यादा समय केवल सुनते हैं, यानी वो सुनते रहते हैं, तो उनको क्या है, जो अंतःक्रिया की जो बात है वो तो बिल्कुल होती ही नहीं। भाई जैसे बोलते हैं कि अंतःक्रिया होगी, और वो तो चुपचाप निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं। लास्ट में उनको जाके मिलता है वो भी प्रश्न पूछने के लिए, इसलिए ये थोड़ा वीक पॉइंट है इसका। फिर है ज्यादा विद्यार्थी नियंत्रण से बाहर, यानी जो इसमें क्या हो गया, अधिक संख्या में विद्यार्थी होते हैं, जो ज्यादा संख्या में अगर उन्होंने कमरे में विद्यार्थी बिठा दिए तो वो क्या है, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, वो बातें करते हैं, कक्षा में शोरगुल हो जाता है। फिर है विद्यालय समय चक्र में समायोजित करना कठिन, यानी विद्यालय जो समय चक्र है, टाइम टेबल है स्कूल का डेली, उसके अंदर 30 से 60 मिनट निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। भाई कौन सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट हम हटाए पढ़ाने के लिए, तो ये क्या है, विद्यालय समय चक्र के अनुसार उपयोगी नहीं है। 30 से 60 मिनट हम कैसे निकालें। फिर है 10वां, जनतांत्रिक जो प्रजातांत्रिक जो मूल्य है उनका ह्रास होता है, यानी उसमें पैदल चर्चा में क्या कई बार क्या होते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, अगर कुछ भी बोल देते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानने के कारण वो सहनशीलता हट जाती है, एक दूसरे के खिलाफ वो कटु शब्द भी बोल देते हैं। तो क्या होता है कि सहिष्णुता जो है, सहयोग की भावना है, उन सबका ह्रास होता है। विद्यार्थियों के सामने वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, ऐसी अच्छी बात नहीं है।